बहुत समय पहले सुमधुरा वन में दो बाघ बंधु रहते थे, तेज प्रताप और भीमसेन। नाम के ही नहीं, दोनों के बीच एक तरह की पुरानी खटास थी। तेज प्रताप शांत चित्त, न्यायप्रिय और सभी जीवों का ध्यान रखने वाला था, जबकि भीमसेन स्वार्थी, घमंडी और केवल अपने भूखे पेट का सोचने वाला। सुनो सुमधुरा के सब प्राणी, ये जंगल अब से मेरे नाम रहेगा, भीमसेन दहाड़ लगाकर कहता हुआ झलका। तेज प्रताप ने शांत स्वर में कहा, जंगल तभी फल फूल सकेगा जब हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। बूढ़े, छोटे और बेबसों की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। भीमसेन ने उसकी बातों को इतराहट समझकर टाल दिया। समय बीता और सुमधुरा के कुछ हिस्सों पर भीमसेन की ताकत बढ़ने लगी। उसने उपजाऊ मैदानों पर कब्जा कर लिया और बची खुची फसलें अपने साथी भेड़ियों को बांट दी। शाकाहारी जीवों के पास खाने को घटता गया। एक दिन जंगल के छोटे से गांव में मंडली जमा थी। चिड़िया, हिरण, कछुआ और खरगोश सब परेशान दिखाई दे रहे थे। गांव का प्रतिनिधि नरिहार बांदरा बोला, महाराज, तेज प्रताप, जमीन से फसली घट रही हैं, तालाब सूख रहा है और भीमसेन की टोली रात दिन अनाज चुरा लेती है। हमारे बच्चों को भूख लग रही है। तेज प्रताप ने गंभीर होकर कहा, यह समस्या साधारण नहीं, पहले मैं समझूंगा, फिर उचित कदम उठाऊंगा। पर भीमसेन ने अपनी चाल चालू कर दी। उसने जंगल में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा कि तेज प्रताप ने पैसे और अनाज अपने क्षेत्र में जमा कर लिए हैं ताकि बाकी सब भूखे रहें। फिर कुछ रातों में भीमसेन के झुंड ने तालाब के किनारे जहर की खुशबू फैलाने वाली हड्डियां फेंकी और अनाज के गोदामों में छेद कर दिए। अगली सुबह तेज प्रताप ने देखा कि पानी की हालत खराब हो चुकी थी और अनाज घटा लिया गया था। यह सिर्फ कुदरत की मार नहीं, ये किसी साजिश की निशानी थी। राजा तेज प्रताप ने तुरंत अपने विश्वस्त साथियों को बुलाया। वीरक, कस्तूरी हिरन, तुम सीमा की गश्त तेज करो। धीरण हाथी, तुम तालाब की सफाई और सुरक्षा संभालो। गुड्डू बंदर, तुम गांव-गांव जाकर सबको समझाओ कि अफवाहों में ना फंसें। छोटी पर बड़ी चालाक चिड़िया, तुम दुश्मन के इलाके में जासूसी कराओ। हम सब मिलकर इस साजिश का पता लगाएंगे और जंगल की शांति बहाल करेंगे। रात में चिड़िया चुपके से भीमसेन के अड्डे की ओर उड़ी। उसने देखा कि भीमसेन और उसके साथियों की आपसी बातचीत चल रही थी। वे जंगल में खाने पीने की चीजों में गड़बड़ी कर रहे थे ताकि जनता में गुस्सा पनपे और फिर भीमसेन रक्षक बनकर सामने आ सके। चिड़िया ने यह सारा सच तेज प्रताप को सुना दिया। तेज प्रताप के मन में कूटनीति फूटा। वो जानता था कि सीधे टकराव से अधिक प्रभावी तरीका है समझदारी से विरोध करना। अगले दिन तेज प्रताप ने खुला कदम रखा। उसने गांव में जाकर स्वयं अनाज बांटा, तालाब की साफ सफाई की निगरानी की और भीमसेन के झुंड से प्रभावित कुछ पशुओं को समझाया कि वे गलत फहमियों से बचें। उसने भीमसेन के अनाज की बोरियां चुपके से मरम्मत करवा दी और गंदे पानी के स्रोतों को साफ करवाया। भीमसेन ने जब देखा कि जंगल की जनता फिर से तेज प्रताप के पास बहाल हो रही है और उसकी साजिश विफल हो रही है, तो वो गुस्से में फूट पड़ा। अंततः भीमसेन ने जंगल में सीधी टक्कर करने की ठानी, पर तेज प्रताप ने पहले से ही अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया था। बलवान हाथी, चौकस गिद्ध और समझदार कछुआ सब एक साथ थे। भीमसेन के सामने जब जंगल के सारे प्राणी एकता के साथ खड़े हुए तो उसकी ताकत बिखर गई। तेज प्रताप ने भीमसेन से कहा, राजा वो नहीं जो केवल ताकत दिखाए, असली राजा वो है जो सबका ध्यान रखे और न्याय करे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी बराबरी के हक और जिम्मेदारी दे सकते हैं, पर तुम्हें पहले जंगल का भला करने का वादा करना होगा। भीमसेन ने सोचा कि अकेले घमंड से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने शर्मसार होकर स्वीकार कर लिया कि उसकी चालों ने जंगल को कमजोर किया। तेज प्रताप ने उसे कड़ा पर न्यायशील सबक दिया, जनता के सामने गलती कबूल करो और फिर से जंगल की सेवा में लग जाओ। भीमसेन ने वादा किया। समय के साथ भीमसेन ने अपनी मनमानी छोड़ दी और तेज प्रताप के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने लगा। सुमधुरा वन में फिर से शांति लौट आई। तालाब साफ रहे, दाना धान्य बस आसानी से सबको मिलता रहा और हर जाति ने मिलकर जीवन जिया। तेज प्रताप की बुद्धिमता और भीमसेन के बदले हुए रवैये से पूरे जंगल ने जाना कि असली सत्ता न्याय, एकता और सहानुभूति में निहित होती है, न कि केवल दांतों और पंजों में। और ऐसे ही सुमधुरा वन में सुख शांति की कहानी लंबी लंबी पीढ़ियों तक सुनाई गई।